नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप मेरी सीरीज देख रहे होंगे, रिच माइंडसेट की सीरीज, उसमें मैं आपको सारे उन पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जिस पैटर्न को ब्रेक करके आप अपने एक रिच माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। खलील जिब्रान एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आने वाले हैं तो फटाफट से 10 लाख वाला माइंडसेट तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो वो कुछ ही महीने में, 2 या 3 महीने में वापस चले जाएंगे। मैं कमाल की बात बता रहा हूं सर आपको, और ये रिसर्च हमारी प्रूव कर चुकी है इस बात को। तो इसीलिए मैं आपको जो माइंडसेट देने वाला हूं, और एवरीथिंग अबाउट द माइंडसेट आप भी जानते हैं, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि जिस बात का हमको बुरा लगता है, जिस बात से हमें बॉडी में एंजाइटी आती है, सेंसेशन आती है कि ये क्या बोल दिया, सामने वाले ने मुझे हर्ट कर दिया, जिस बात से हम पैनिक वाले ट्रांस में आ जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे अंदर कमी है और हमें उसको, उस एंजाइटी को रोकना है और उसके बाद में उसे समझने की कोशिश करना है कि वो एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारे अंदर है तो क्या है और कैसे निकाली जाए। तो मैं आपको इसी पैटर्न्स को बताऊंगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ये लड़का मुझे बताएगा अब मैं क्या करूंगा अपने जीवन में, मैंने स्टडी किया हुआ है इस पे, ये साइकोलॉजी है और मैंने कोर्स किए हुए हैं कई सारे, और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता पा रहा हूं और मैंने अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया है काफी हद तक। हाँ, पर अगर आप मेरे से आर्गुमेंट्स में आएंगे कि तूने क्या उखाड़ लिया, तूने क्या कर लिया, तो फिर इसका जवाब किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करता हूं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे पैटर्न के बारे में जिस पैटर्न की वजह से आप अपने माइंड सेट को एक पॉवर्टी की तरफ लीड करते हैं, यानी वो आपको अबंडेंस यूनिवर्स से नहीं जोड़ता। जब हम अबंडेंस से जुड़ जाते हैं, अबंडेंस ऑफ यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास धन और संसाधन भरपूर आते हैं। तो सबसे पहला पैटर्न जो है वो ये है कि जो लोअर माइंड सेट होता है, जो पॉवर्टी वाला माइंड सेट होता है, वो हमेशा जो मनुष्य होता है वो एक चीज के पीछे भागता है, और वो चीज है कि चीप, यानी चीप चीजों को फाइंड करेगा अपने आप को ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल अपनी हेल्थ को, जब भी वो अपने हेल्थ के बारे में सोचेगा कि मुझे चलो अपनी हेल्थ बनानी है और अपनी सेहत अच्छी करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा कि उसको सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बारे में इस पे एनर्जी ना दें, बिल्कुल एनर्जी दें, बिल्कुल फोकस करें, लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है। लोग 3-3 दिन लगाते हैं एक चीज को सर्च करने में, 3,000 रुपए के प्रोडक्ट को सर्च करने में 3 दिन लगाते हैं। अबे सिंपल सी बात है, अगर तुमने 500 रुपए वहां बचा भी लिए या तुमने कुछ बचा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या उससे हो जाएगा। लेकिन आपने 3 दिन बर्बाद कर दिया, आपके 3 दिन जानते हैं कितने कीमती थे। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि वो एक लैपटॉप लेके आया है। मैंने देखा उसका लैपटॉप बहुत अच्छा था, और उसने बताया कि वो नेहरू प्लेस से लेके आया है और उसे 4 दिन लगे। मतलब वो कह रहा है कि मैं लगातार 4 दिन गया लैपटॉप को ढूंढने के लिए, और वही लैपटॉप लेके आया। मैंने जब उसी लैपटॉप को ऑनलाइन साइट्स पे देखा, या मेरे यहाँ पे गुरुद्वारा रोड पे एक दुकान है, शॉप है, वहां पे देखा मैंने, तो उस लैपटॉप में केवल 800 रुपए का अंतर था। और वो भी 800 रुपए का अंतर भी था, उसके साथ वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन गार्ड दे रहा था, लैपटॉप के बटन का कवर दे रहा था, मतलब वो 800 रुपए तक का आइटम भी दे रहा था एक्स्ट्रा में। यानी कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, 150 रुपए का अंतर होगा लगभग। उसके लिए उसने 4 दिन अपने बर्बाद किए, नेहरू प्लेस में जो फेयर था वो खराब किया, और फिर वो उस लैपटॉप को लेके आए। ये क्या था, ये एक पैटर्न था, फाइंड द चीप थिंग्स टू ग्रो योर सेल्फ, दिस इज अ पैटर्न। और ये पैटर्न डीप में पड़ा होता है, बहुत इतना डीप होता है कि मैं भी समझा रहा हूं ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा।
भैया वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, यानी आपके अनकॉन्शियस में चला गया है, वो आपके उन न्यूरॉन्स में चला गया है जो वेल प्रोग्राम्ड है, वेल नेटवर्क बिल्ड किए हुए हैं, जहां जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। वो मेरी बातों से नहीं जाएगा, मैं खुद कहता हूं इस बात को, सुनेगा वो, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन here I am talking about there is transformations, और transformations need pain। जब तक वो पेन फील नहीं करेगा, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि जिस पैटर्न में वो जी रहा है उस पैटर्न से केवल और केवल वो पॉवर्टी का शिकार हो सकता है, यानी गरीबी का शिकार हो सकता है, एवरेज का शिकार हो सकता है। वो आपको कभी भी धन क्लास नहीं बनाएगा उस शख्स को। और जब तक उसको ये फील नहीं होगा पेन, जितना ज्यादा पेन महसूस करेगा वो, जितना ज्यादा उसको ऐसा लगे कि यार अब तो दिक्कत है, तब उसका माइंड उस चीज को निकालकर, उसे पर्नुइंग कहते हैं, तब वो न्यूरल नेटवर्क ढह जाएगा, टूट जाएगा या फेड अप हो जाएगा, यानी अब उस न्यूरल नेटवर्क की वैल्यू नहीं रहेगी और न्यूरॉन्स वो डेड हो जाएगा, एक तरीके से देसी भाषा में। ये मैंने आपको कितनी कमाल की और कितनी अमेजिंग रिसर्च की हुई बातें बता दी। और ये पैटर्न आपके लिए इतना जहर है, अगर आपके किसी दोस्त में है, मित्र में है, पेरेंट्स के किसी भी उसमें है, या किसी भी आपके साथ रहने वाले कलीग में है, या किसी में भी है, और ये बहुतों में है, मिडिल क्लास में तो 99.9% है भैया, साफ बात बोल रहा हूं मैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा हो, नहीं अच्छा लग रहा हो, तो बेशक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बुरा लगेगा, और बुरे लगने के बाद ही आपका मेटा प्रोग्राम चेंज होगा, ये साइंस प्रूव कर चुका है, और मैं अभी प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। आपने जो भी कुछ बचाया है, जो भी देखो, तो आपने समय कितना वेस्ट किया, क्योंकि वो एक पैटर्न था, वो आपको ऐसा हमें फोकस किया गया है कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। और कौन सा लाइनें कौन सी बोली जाती है, पैसा कमाने से नहीं अमीर होते, पैसा बचाने से अमीर होते हैं। अच्छा जी, किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया, जो ये कह रहा था कि पैसा कमाने से अमीर नहीं होते, पैसा बचाने से अमीर होते हैं, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास। और उसी व्यक्ति को हम देसी भाषा में कंजूस कहते हैं सर। आपके पड़ोस में ऐसे 50 साल के अंकल मिल जाएंगे जिन्होंने स्प्लेंडर प्लस लेके घूमी होगी, और वो आपको दे रहे होंगे कि कौन सा ज्ञान दे रहे होंगे, पैसा बचाना चाहिए बेटा, पैसा खर्च नहीं कर। मैं ये बात से सहमत हूं कि आपको फिजूल खर्चा नहीं करना। जब आपके पास टी शर्ट प्रॉपर है तो आपको नई टी शर्ट लाने की जरूरत नहीं है, जब आपका फोन प्रॉपर है तो आपको नया फोन लाने की जरूरत नहीं है। मैं फिजूल खर्चे के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि कल से ही तुम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने लग जाओ कि भाई हम तो अमीर हो गए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कि जिस चीज को बचाने के लिए आप इतना समय लगा रहे हैं, इतना फोकस लगा रहे हैं, इतनी अपनी पावर उसमें वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी, क्वांटम आई मीन अपने ब्रेन की एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ खास बेनिफिट भी तो नहीं है। और आजकल तो हम घूमने की जरूरत ही नहीं होती, फोन पे ही सर्च मार लो। मैंने क्या किया था, मैं लैपटॉप लेने गया था, मैंने पसंद किया था, 10 से 12 मिनट में मैंने लैपटॉप पसंद कर लिया था, और मैं उसको वहां बोल के आ गया था कि मैं अभी क्रेडिट कार्ड लेके आऊंगा और दे दूंगा। तो मैं गया भी नहीं, मेरा छोटा भाई गया और लैपटॉप लेके आ गया। यानी आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप उसमें 1000-500 रुपए बचा भी लेंगे, लेकिन आप समय कितना वेस्ट करेंगे, आप एनर्जी दे रहे हैं उस न्यूरल नेटवर्क को कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। हमें यही तो सिखाया जा रहा है, हमें स्कूल सिखाता नहीं है, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो सच है मैं उस सच को बोलूंगा। और उसी, मैं इतना जानता हूं कि मैं जो भी बोलता हूं दिल से बोलता हूं, और मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, आपके बेनिफिट के लिए, आपको फायदा होना चाहिए, चाहे फिर उसमें कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आपको कुछ ऐसा कुछ सिखाने नहीं आया, मेरे से आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये यूनिक है सर। आप
क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं इसमें माहिर हूं, आई एम यूनिक। तो आप इस कंधे सीधे करके इस बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि टाइम को, समय को वेस्ट करने से ये बहुत बेहतर है कि आप उस चीज को फटाफट से सोच के ले। ये एनालिटिक माइंड इज अ प्रॉब्लम। और मैंने एक लाइन लिखी थी काफी साल पहले, मैंने एक ब्लॉग लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि जब हम रैशनल माइंड से जिंदगी को जीते हैं तब हमें सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो सक्सेस आउटर वर्ल्ड की हमें ऐसी लगती है कि वो सक्सेस है, बेसिकली वो सक्सेस एक छलावा की तरह होती है, मृग तृष्णा की तरह होती है, वो सक्सेस नहीं होती। सक्सेस रियली में क्या होती है? जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से सहमति से उसे स्वीकार करें, सुकून हो, एंजाइटी ना हो, बेचैनी ना हो, अनइजीनेस ना हो, तकलीफ ना हो, गुस्सा ना हो, झुंझलाहट ना हो, पछतावा ना हो। दैट इज कॉल्ड सक्सेस विद इंटीग्रिटी। है ना सर कमाल की बात? और यही कमाल मैं जीवन में करता, काफी टाइम से मैं करता चला आ रहा हूं। 2016 से मैं अपने जीवन में इसी चमत्कार को करता चला आ रहा हूं। 2016 या 17 के आसपास मुझे इस चीज का आभास हो गया था कि जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं, ये जीवन जीने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ कदम उठाए। और मैंने रात को 2-2 बजे तक स्टडी किया, ह्यूमन साइकोलॉजी को जानने की कोशिश किया, कि ये जानने की कोशिश किया कि क्यों गरीब आदमी हमेशा गरीब रहता है, क्यों अमीर आदमी हमेशा अमीर रहता है। इज ऑल अबाउट द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, दे आर प्रॉस्परस, व्हाई? मैंने उस चीज को फाइंड किया बारीकी से, और उसके पीछे एक स्किल सीखी जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। जिस चीज की जड़ हमारा दिमाग होता है, उस दिमाग को चेंज करने का, यानी उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को चेंज करने की मैंने स्किल सीखी। और आज किसी भी पैटर्न को 10 से 12 मिनट लगते हैं ब्रेक होने में, तोड़ने में। तो आप ढूंढिएगा, फाइंड कीजिएगा, कहीं ये पैटर्न आपके अंदर तो नहीं है। मैं फिर दोबारा कहता हूं, गलत ट्रैक पे मत जाइएगा। मेरी बात को एक बार और मैं समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप के अंदर ये वाला पैटर्न बचपन से पड़ा हुआ है, और ऑफ कोर्स कौन डालता है? समाज, या हमारे पेरेंट्स। सॉरी, माफी चाहता हूं, पर सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता, वो तो बतानी पड़ेगी। ये चीज नहीं है बेटा, उधार मांग ले। ये चीज नहीं है, भैया की ले ले। ये चीज नहीं है, उससे ले ले। कल चलेंगे, वहां सस्ती मिलती है। जरूरत उसको अब है, भूख उसको अब लग रही है, खाना उसको अब खाना है, वो चीज उसको अब खानी है, मन में एक्साइटेड वो उस चीज को लेके अभी है, उत्तेजना उसके जीवन में, प्रेम उसको अभी आ रहा है उस चीज के प्रति। लेकिन उसको कल इसलिए बताया जाता है क्योंकि वो कुछ सेव कर सके, जो पैसा जिसे कहते हैं। जो वस्तु हमें समय पर नहीं मिलती, उस वस्तु की कोई कदर नहीं रहती। और ये पैटर्न पढ़ते 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 बार 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 वो जो न्यूरल पाथवे होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो एक लूप, स्ट्रांग लूप क्रिएट हो जाता है। और फिर स्ट्रांग चीज को, आपको पता है, तोड़ने के लिए एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है, एक दर्द से। तब फिर आपको पेन दिया जाता है। जब आप एक विचार बनाते हैं कि मुझे रिच बनना है, तब आपको पेन दिया जाता है, और वो भी पेन आपकी पास्ट की दुनिया का ही होता है। ये कितने कमाल की बात बताई है मैंने सर आपको। अगर आप इसे ढंग से समझेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मन से, तो आपको पता चलेगा मैंने आपको कितनी कमाल की बात बता दी अभी। और इस तरीके से आप इस पैटर्न से बाहर आएंगे। और मैं आपको बात बता दूं, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, और मैं इसी सीरीज में आपको लाने वाला हूं इन पैटर्न्स के बीच में। और यही पैटर्न से आप बाहर आएंगे और आपका जीवन एकदम मस्त बनेगा, और आप जिएंगे ऐसा जीवन
जिसकी आप कामना करते हैं, मुस्कुराते रहेंगे आप हमेशा। मैंने फील किया है इसे, इस ब्लिस को मैंने अपने भीतर फील किया है। हम प्रॉस्पर होने चाहिए। वेल्थ, धन, ये सब हमसे है। जब जीवन भीतर से बाहर हो जाता है, तब जीवन को हम आनंद लेते हैं जीवन का। लेकिन जब बाहर की दुनिया हमारे भीतर में जगह बना लेती है, और फिर हम क्या सोचते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो इसी वजह से, क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड पे हैं, हमारे पास खुद का कुछ है ही नहीं। और मेडिटेशन हमें एक्सेलेरेशन देता है। एक्सेलेरेशन देगा तो किस चीज की? ऑटो पायलट मोड की। आप इस पैटर्न को ब्रेक कीजिएगा, ढूंढिएगा। और मेरी हेल्प चाहिए तो नितिन शर्मा हमेशा आपके लिए तैयार है। नीचे मेरी वेबसाइट है, आप उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके पैटर्न को जरूर ब्रेक करूंगा, अगर कोई भी ऐसा पैटर्न है, जो भी मैं पैटर्न की सीरीज बनाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं आपको एक संदेश और देने वाला हूं महत्वपूर्ण। मेरा एक छोटा सा कोर्स है, जो मैंने देख के बनाया है कि ना तो आपके पास समय खराब होगा आपका, ना ही आपका ज्यादा पैसा। दोनों ही समय को देखकर मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया हुआ है, और उसे आप परचेज एनरोल कीजिएगा और अपने जीवन में जो चाहे वो लीजिएगा। उस कोर्स की थीम ही यही है कि जो चाहो वो पाओ। जी हाँ, आप उसे एंजॉय कीजिएगा, लीजिएगा, मस्ती से मुस्कुराइएगा। मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं कि आप हमेशा इस चीज को समझेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच।